इंदौर में 4 जून की रात हुई कृष श्रीवास्तव हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि करीब 10 दिन पहले हुए एक विवाद और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद आरोपियों ने हत्या की साजिश रची थी। मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक युवक की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक 4 जून की रात करीब 10:25 पर कृष श्रीवास्तव की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच में पता चला कि 22-23 मई के आसपास मृतक कृष श्रीवास्तव और आरोपी अनिकेत पाल के बीच कहासुनी हुई थी और इस विवाद से जुड़ी बातचीत की जानकारी आदर्श जोशी नामक युवक ने अनिकेत तक पहुंचाई थी और कथित तौर पर बातचीत की रिकॉर्डिंग भी उसे दी गई थी। पुलिस के अनुसार घटना वाली रात आदर्श जोशी ने ही कृष को चाय पीने के बहाने बुलाया था। हालांकि मौके पर आदर्श नहीं पहुंचा, लेकिन वहां पहले से मौजूद अन्य आरोपियों ने कृष पर चाकुओं से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल कृष को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि फिलहाल आदर्श जोशी को भी आरोपी बनाया गया है। हालांकि कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग की सत्यता की जांच कराई जाएगी और फॉरेंसिक परीक्षण के बाद ही उसे सबूत के रूप में माना जाएगा। मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मई में हुए विवाद की कोई शिकायत थाने में दर्ज नहीं कराई गई थी। वहीं आरोपियों के खिलाफ पूर्व में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की जा चुकी थी, इसलिए इस मामले में पुलिस की लापरवाही सामने नहीं आई है। श्रीवास्तव नाम का युवक है। इसकी हत्या 4 जून की रात्रि में 10:25 के लगभग एक घटनाक्रम होता है जिसमें हो जाती है। इसमें 7 आरोपी प्रथम दृष्टया सामने आते हैं और उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। कृष श्रीवास्तव का 4-5 दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले, 22-23 मई के आसपास की बात है, झगड़ा होता है, कहासुनी होती है अनिकेत पाल से और अनिकेत पाल के द्वारा इसको और कृष श्रीवास्तव के बीच में जो कहासुनी होती है, इसकी चर्चा कृष श्रीवास्तव के द्वारा अपने एक दोस्त आदर्श जोशी से की जाती है। आदर्श जोशी जो कृष श्रीवास्तव का भी दोस्त था और आरोपी अनिकेत का भी दोस्त था। तो इनके बीच में जो चर्चा होती है, वो आदर्श जोशी अनिकेत को बताता है कि तुम्हारे बारे में वो ऐसा बोल रहा था, तुम्हारे बीच में झगड़ा हुआ था, और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग उसको देता है। फिर 4 जून की रात्रि में आदर्श जोशी ही कृष श्रीवास्तव को बोलता है कि तुम वहाँ पहुँचो, हम आ रहे हैं चाय पीने के लिए, जो घटना स्थल है उस स्थान पर। जब ये वहाँ पहुँचता है तो आदर्श जोशी तो वहाँ नहीं पहुँचता है, लेकिन अन्य जो आरोपी हैं, जो जिनके प्रेस नोट में नाम दिए गए हैं, ये सारे वहाँ पहुँचते हैं और उसके ऊपर कृष श्रीवास्तव के ऊपर चाकू से वार करते हैं और चाकू से वार करने के कारण और एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उसकी जब तक उसको हॉस्पिटल ले आते हैं तब तक मृत्यु हो जाती है। जो 22 या 23 मई को जो इनके बीच में कहासुनी हुई थी, उस कहासुनी में इसने मृतक के द्वारा उनको जो भी कहा था, उस आधार पे आदर्श जोशी के साथ जो बात होती मृतक की, उसमें उसने कहा था कि अनिकेत की फील्डिंग करना पड़ेगी, मतलब हम अनिकेत के साथ मारपीट करेंगे आगे चल के, इस तरह का उसका कुछ भाव रहा होगा। रिकॉर्डिंग में अनिकेत की फील्डिंग करना पड़ेगी। आरोपियों के पूर्व रिकॉर्ड भी हैं और उनके आधार पर चूंकि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, तो इनको बाउंड ओवर कराया गया और बाउंड ओवर कराने के बाद बाउंड डाउन कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। ये आरोपियों से अब जब पूछताछ होगी तो चीजें क्लियर होंगी कि वो उसका फील्डिंग से आशय क्या था। सर, आदर्श जोशी ने मिलने बुलाया था, तो क्या उसको हत्या का पता था कि हत्या करने वाले उसको भी आरोपी बनाया गया इसमें? आदर्श जोशी को इसमें आरोपी बनाया गया है। सर, एक के बाद रिकॉर्डिंग का जिक्र किया गया है कि रिकॉर्डिंग सुनकर उसको हत्या को अंजाम दिया, तो रिकॉर्डिंग में किस तरह की बात सुनकर उसने प्लान किया था? रिकॉर्डिंग को पूर्णतः सत्य न मानते हुए पहले हम उसका परीक्षण कराएंगे, FSL परीक्षण, और उसके बाद ही उसको ओपन करेंगे। अभी वर्तमान में हमने इस चीज को आधार बनाया है कि आदर्श जोशी के बुलाने पर ये वहाँ पहुंचा था और आदर्श जोशी तो वहाँ नहीं पहुंचा, बाकी आरोपी वहाँ पहुंच करके उन्होंने मर्डर किया है, तो उनको आरोपी बनाया गया। सर, एक के बाद एक ही थाना क्षेत्र में 2 हत्याकांड की घटना एक ही दिन में घटी थी, कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही या कोई कमजोरी? जो पहला हत्याकांड है जिसमें भाई के द्वारा भाई का मर्डर किया गया है, उसमें तो चूंकि पारिवारिक विवाद था और इस तरह की कोई पहले सूचना पुलिस के पास नहीं पहुंची थी, तो इसमें लापरवाही तो नहीं दिखाई देती है।
दूसरा जो हत्याकांड है वो 22 मई को जो इनके बीच में कहासुनी हुई है उसकी कोई रिपोर्ट इनके द्वारा थाने पर नहीं की गई है, जिसके कारण से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती। तो उसमें जो आरोपीगण हैं हत्याकांड के, उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पहले से की हुई है और उनको बाउंड ओवर कराया गया है। तो स्पष्टतः कोई लापरवाही इसमें। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।